आज भगवान की अद्भुत लीला है। अर्जुन द्वारिकापुरी में आए हैं और द्वारिकापुरी में भगवान के सुधर्मा सभा में एक ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र को लाकर फेंक देता है और भगवान को गालियां देना शुरू कर दिया। भगवान को गाली, अर्जुन को बड़ा अटपटा लगा, ये ब्राह्मण कैसे हैं, बहुत गाली दिया भगवान को। तो नहीं सहा गया तो आकर महाराज क्यों गाली देते हैं? कहा मेरा बेटा मर गया है तो गाली किसको दें, भला इनमें भगवान का क्या दोष है? अरे राजा के पाप से प्रजा दुख पाती है, राजा धर्मात्मा हो तो प्रजा में कभी शोक संकट आ ही नहीं सकता। राजा के अधार्मिक होने के कारण प्रजा दुख पाती है। हमारा संतान मरा है, राजा के पाप से मरा है। कहा आप नहीं जानते भगवान है? मैं बिल्कुल जानता हूं, ये भगवान बलराम है, भगवान श्री कृष्ण है, प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। श्री रामावतार में वही भैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न होते हैं। यहाँ व्यूहावतार है, 3 पीढ़ियों में चारों शक्तियां प्रकट हुई है। मैं भगवान को जानता हूं, ये हुई मेरे ठाकुर है। फिर भी इस समय जो अपराध बना है उसके परिणाम में हमारे पुत्र मरे हैं। अर्जुन ने कहा ठीक है, जो भी हुआ, ये 9 पुत्र आज तक मर चुके, 9वां पुत्र था यह। अब कोई भगवान आपके यहाँ संतान का मौका देवे तो मुझे अर्जुन का स्मरण करिएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। कदाचित ना बचा पाया तो मैं अग्नि में स्वाहा हो जाऊंगा, अर्थात अपने शरीर को दहन कर लूंगा। अर्जुन के वचनों पर विश्वास किया ब्राह्मण। भगवान की लीला थी, समय पाकर उनके घर में संतान का आविर्भाव हुआ। बच्चा जन्म से पहले ब्राह्मण देवता ने अर्जुन को बुलाया, उन्होंने अपने बाणों से पूरे घर को बेध डाला, बंद कर डाला, कोई भी आत्मा ना निकल जाए। ऐसे में जब वह बालक जन्म लिया, इस बार देह सहित बालक आकाशचारी हो गया। अब वो गाली देता आया ब्राह्मण, और कहाँ गया नपुंसक अर्जुन, जिनकी बातों में फंसकर हमने मरा मुख भी नहीं देख पाया। अब तक तो 9 बच्चों के मरे मुख तो देखे, ये 10वां तो उड़ ही गया। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, बात कट गई। कन्हैया से कहा भगवान अब तो हमें शरीर दान करना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात टल गई। कहाँ बात टले तो जलना चाहिए। भगवान चिता लगवा दिए, कोई मना नहीं की, चिता पर चढ़वा भी दिए। अब जलाना बाकी रहा। अर्जुन देख रहा अब जलना ही है। तो भगवान कहते एक बार मेरा मनोरथ था आपके साथ उत्तर दिशा घूम आऊं, फिर आप जल ही जाना। चिता से उतार के अर्जुन को रथ पर चढ़ाया, उत्तर दिशा की यात्रा कराई, ध्रुव को पार किया, लोकालोक पर्वत को पार किया और अंधलोक में गए। अंधेरा है, सूझता नहीं है। दारुक सारथी से कहा अब तुम सुदर्शन के प्रकाश में चलो। फिर गहरे जल में गए, समुद्रों को लांघते भीतर 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 एक दिव्य प्रकाश में नगर आया, जहाँ 8 भुजा धारण किए विष्णु भगवान वहां पर में शोभित हो रहे थे। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर के दंडवत प्रणाम किया। भगवान को हंसते हुए वो भूमा भगवान महाविष्णु कहते हैं हम अपने ही रूप को देखने के लिए लालायित हो गए थे। जैसे हम लोग अपना फोटो खिंचाते, क्या खिंचाना, हमारा ही मुंह है, क्या देखना है, पर फोटो देखने का मन करता है। ऐसे अवतारी ब्रह्म के रूप का दर्शन करने के लिए मूल विष्णु जो मूल सत्ता है, लगा अपना ही फोटो देख लूं, इसलिए आपको बुलाना था। पर आएंगे आप कहाँ से, इसलिए मैंने ब्राह्मण के 10 पुत्र को हरण कर लिया कि आप ढूंढने आएंगे। ये 10 बालक ले जाइए। 10 बालक को लौटाया और कहा समय हो गया, आप लौट आइए। निवेदन किया आपके अवतार की लीला पूरी हुई, आप भी लौट कर आइए। भगवान आए, ब्राह्मण के 10 पुत्रों को दिया। ऐसे अद्भुत चरित्र हैं।